अच्छा साथियों, मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जितेंद्र सिंह मिर्जापुरी और साथी आप सबके बीच में हमेशा की तरह एक और बिरहा जो उनकी इतने समय चर्चा का विषय बनल बा। कोई भी न्यूज चैनल हो, पेपर, पत्रिका, टीवी, यूट्यूब, तमाम चैनल पर आप लोगन के देखे और सुने के मिलत बा। यही कांड के हम बिरहा के रूप में आप सबके बीच में भेजे जाते ही और आशा करते ही आप लोगन के पसंद आई और आप सबका आशीर्वाद, प्यार, दुलार मिली। बिरहा में 4 लाइन भूमिका में भाव लिखल गल। तो क्रूरता आज मानो की हद हो गई, कौन अपना पराया समझ है न आता, जुर्म ढाते सितम करते शैतान है, अब नहीं शर्म उनको जरा भी है आता, लुट रहा आज असमत सरेआम है, तो पर कन्हैया कोई अब नजर है न आता, कभी जितेंद्र जहर बन गई जिंदगी, मांगता मौत है, मौत भी है न आता। कभी जितेंद्र जहर बन गई जिंदगी, मांगता मौत है, मौत भी है न आता। इस दुनिया में केहू सुरक्षित ना है। कब केकरे ऊपर कौन सितम ढई है लोग, यही इंसान के ऊपर। इंसान कब शैतान बन जाए, कब दरिंदा बन के टूट पड़ी, इंसान के ऊपर केहू ना जानत। बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना लगल मास्टर साहब। यह गजल के नमूना है कि मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, धड़कनों को जगाया न कीजिए, मेरा नाम लिख के दिल पर, मेरा नाम लिख के दिल पर मिटाया न कीजिए, मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, मेरे दिल तो गजल के लाइन रहे, आशिक मासूका के बीच के बात रहे, लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल कि जालिम हुआ जमाना, जालिम हुआ जमाना, कैसे कोई जिएगा, हुआ जमाना, कैसे कोई जिएगा, हुआ जमाना, हुआ जमाना, कैसे कोई जिएगा, हुआ जमाना, कैसे कोई जिएगा, क्या बात है बाप, हुआ जमाना, हुआ जमाना, कैसे कोई जिएगा। ए बाबू, यही से हमारे बिरहा का शुरुआत भई नजम के लाइन लगल। कैसे?
कैसे जिंदगी को बेटी अब बिताएगी, कैसे जिंदगी को बेटी अब बिताएगी, करे बाजार में जब ऐसे लूटी जाएगी। प्रांत बंगाल की व्यथा को मैं सुनाता हूँ, प्रांत बंगाल की व्यथा को मैं सुनाता हूँ, शहर कलकत्ता की मैं आईना दिखाता हूँ। वहीं पे राधा संग मोहन जी रहा करते हैं, वहीं पे राधा संग मोहन जी रहा करते हैं, बेटी नेहा के साथ जीवन जिया करते हैं। बाबू बंगाल प्रांत का कलकत्ता शहर, अब कलकत्ता शहर का रहे वाला मोहन, जेकर नाम मोहन बतावल गल, पत्नी के नाम राधा, एगो बिटिया है जेकर नाम नेहा बतावल गल। बिटिया पढ़त लिखत है, पढ़ लिख के डॉक्टरी के ट्रेनिंग देत है, आरजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जाके रोज अपन ट्रेनिंग देवे करे, और ट्रेनिंग के दौरान खोद काबा बिरहा में तर्ज लग गल। सिपाही भैया, कौनो देवर से अपने भौजाई के दुख देखल ना जात हो। भौजैया के जब रोवत देखलस तब पूछे लागल, यही पूछत हो, रोवत रोवत भीज गइल बा असिया से है तकिया। में जागत बारू सारी सारी रतिया। रोवत रोवत भीज गइल बासिया से है तकिया, के कराया दम जागत बारू सारी सारी रतिया। इतना देवरवा जब पूछलत भौजैया से तो भौजैया कहे, जाके पार दे तवाना ही, जाके पार दे तवाना ही, लागत होई निदिया जब ऊ सोवत होई है ना। बलम मोर कोरा के सुतवैया, राजा मोर कोरा के सुतवैया, रात भर रोवत होई है ना। बलम मोर तो देवर भौजाई के दुख रहे, लेकिन बिरहा में भाव लिखल कर मास्टर साहब। नेहा बिटिया करेगा ट्रेनिंग जाके करेली नेहा अपने मन के लगाई। नौकरी पक्की हो गईला पर सारा दुख ओराई।
लगाई। नौकरी पकी हो गईला पर सारा दुख औराई। देनी करेली रोज, देनी करेली रोज, जाके रात दिनवा सपना पूरा होई है ना कि बाबू माई के अरमनवा, बाबू माई के अरमनवा सपना पूरा होई है ना, बाबू माई के ए बाबू बड़ा भी अपन मन लगा के और नेहा जा करके आरजी मेडिकल कॉलेज में अपने ड्यूटी के बाखूबी निभावे। और वहाँ का जौन संचालक कहला या प्रिंसिपल कहला वहाँ कॉलेज के, वह कॉलेज का प्रिंसिपल जौन रहे संदीप घोष, नेहा बिटिया के इतना ड्यूटी दे कि एक दिन का ड्यूटी दो दिन करावे। 40 घंटा 45 घंटा 50 घंटा तक ये लगातार बेचारी की ड्यूटी पर लगा देवे करे और बेचारी ड्यूटी करे। लेकिन नेहा अपने ईमानदारी से निष्ठा से काहे से कोके आगे बढ़े के है। ट्रेनिंग के दौरान है कि हम ट्रेनिंग अच्छे से कैले तो हम पास हो जाए, पास हो जाए तो अच्छा एक नामी डॉक्टर बन जाए, हमारी जिंदगी सवर जाए। ये लगन के साथ बेटिया काम करत हो नेहा। लेकिन कभी भी प्रिंसिपल साहब से कहलस ना कि साहब इतना ड्यूटिया हमार काहे लगावे ला। लेकिन वही ड्यूटी के दौरान फोखत का बाबिर हम तर्ज बदल गल मास्टर साहब। कोनो मेहरारू अपना आदमी से परेशान है, घर का कोनो काम करे ना, केवल ओके दिन भर ताश का पत्ता खेले और दारू और गांजा पी के ढंगलान रहे घरवे में। और जब मेहरुआ कुछ कहे कि जाके कुछ करा, घर द्वार कैसे चली, तो केवल वो डंडा से न मारे, मारे काहे से करे काम काज नहीं घुसल रहे घरवा रे माई। करे काम काज नहीं घुसल रहे घरवा रे माई। अरे रे माई मारे लइके उ मुसरवा रे माई। ए बाबू कोनो वो औरतिया जाके अपने मतारी से नैहरा में ये बात के बतावतिया, लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल। 7 अगस्त ड्यूटी करेली गुजरिया जाई के,
देखेली मरीज के उ मनवा लगाई, हो मनवा लगाई, मनवा लगाई, हो मनवा लगाई। 8 अगस्त वाला दिन गईले आई, हो दिन गइले आई, दिन गइले आई, हो दिन गइले आई। नेहा बिटिया 7 तारीख के सुबह आरजी हॉस्पिटल में पहुंचल बा अपन ड्यूटी करे बदे। पूरा 1 दिन बीत गल, रात बीत गल ड्यूटी करत करत, लेकिन घरे ना गइल। 8 तारीख का दिन आ गल। अब 8 तारीख का भी सारा दिन बीत गल। जब शाम भइल बा तो बाबूजी मोहन जी फोन कैलन, केकरे पास? नेहा बिटिया के पास। और नेहा बिटिया के पास फोन कैलन तो भइल का, मोबाइल बजे फोन करेली मतरिया लगाई के। मोबाइल बजे फोन करेली मतरिया लगाई के, हाँ लगाई के। बाबू वही अस्पतालिया जाई के। बाबूजी फोन लगा के और मतारी के पकड़ा देलन। राधा अपने बिटिया नेहा से बतियावे लगल, बिटिया कल हो ना अइलू, आज सारा दिन बीत गल ना अइलू, का बात है? नेहा कहलस कि माई ड्यूटी में रहली है, ड्यूटी ज्यादा रहल, काम ज्यादा रहल, ऐसे हम ना आ पैली है। अब आज के रात भी हम ना आई, अपने संगी साथी के साथ यही खाना मंगा के हम खा ले, एक बाद सुबह आई। इतनी बतिया कई के और फोनवा कट गल। अच्छा फोनवा कट गल तो भैल का विदेशी एक लाइन में लिखल गई, फोनवा पर माई से नेहा बतियावतिया, कहतिया का, तो माई से बात करे नेहा कहे बतिया हो, अब आज हम आई बना ही सुना हो मतरिया। खाना पीना का के सुती है, आइब हम सबेरावा हो, और करी हन जागी माई मोरा इंतजरिया। तो खाना मंगा के नेहा साथिन संग खाए लागल, और वही अस्पताल मध्या बैठी हो गुजरिया। बजे रात नेहा कई के आराम गईली, अब बनल सेमिनार हाल जहाँ हो कोठरिया। ए बाबू नेहा बिटिया अपने मतारी से बतियावत रहली, फोनवा पर कहलिन कि माई आज भी हम ना आ पाए, हम कल सुबह आई। 8 तारीख के दिन हो, तो वह समय नेहा कलश के आप लोग हमारे इंतजार मत करी है, बाबू भी खा ले है ना, और आप भी खा के माई सुतिहा, हम सुबेर होए तो जरूर आई। इतना कह के फोन कट गल, और नेहा अपने कुछ साथी के साथ बाहर से खाना मंगा के, दुकान से खाना मंगा करके होटल से, और वहीं हॉस्पिटल के अंदर बैठ कर कुछ साथी के साथ मिलके खाना खैलस। अब खाना खैला के बाद रात को 2 बजे तक रहे, नींद सतावे लगा, थकल रहल, आराम चाहत रहे, तो वहीं सेमिनार हाल बनल रहे हॉस्पिटल के अंदर, आराम करे बदे लोगन के, वहीं सुते बदे चल गई कि जाके वहीं थोड़ा सा आराम कर ले तो हमरे शरीर के आराम मिल जाये। और जब बेचारी नेहा सेमिनार हाल में पहुंचल बा, तो तमाम डॉक्टर होन, तमाम ट्रेनिंग करे वाली
लड़की है, लेकिन कोनो भी वहाँ पर केहू ना हव दिन। नेहा बिटिया अकेले जाके वही सेमिनार हॉल में लेट गई और लेटल तो थकल रह सूत गई। और जब सूत गए तो भैल का बाबू टेरी में भाव लिखल गल। जीवन में काली छाया घिर गया, अरे जीवन में काली छाया हो, जीवन में काली छाया घिर गया, तो सोती मस्त नींद में पता नहीं चल पाया। सोती मस्त नींद में पता नहीं चल पाया, जीवन में काली छाया घिर गया। नेहा सोत हो लेकिन ओके कोनो पता ना, केहू सो जाए तो सोला के बाद लोग कहेले न कि सुतल मुँह एक ही हो। आदमी सो जाए तो बाहर का हो तो अगल बगल का हो तो ओके पता ना चली। उसी तरीके से नेहा भी सूत गई, लोग के कुछ पता ना है। तबले भैल का बिरहा में तर्ज बदल गल मास्टर साहब। वाह तनवा है हमारे कि हमारे आगे का बिटिहनी तनवा है हमारे ना। ये तो तर्ज रहे लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल। जनवा मारे पापिया कि जनवा मारे पापिया कि ओही नेहा के परनवा जनवा मारे पापिया। वही हॉस्पिटल का स्टाफ ही बतावल गल, प्रमाण मिलल न्यूज पेपर पत्रिका के माध्यम से कि जोने सथियन के साथ नेहा शाम के खाना खा रही, उन लोगों से कुछ बातचीत हो गई रहे, कहाँ सुनी हो गई रहे, लड़ाई हो गई रहे। और जब नेहा सूत गई तो दो चार लोग रतिया में वही जहाँ सुतत रहे नेहा वही सेमिनार हॉल में पहुँचलन हैं। अब पहुँच के कैलन का बाबू नेहा से मार पीट करे बेईमाना, जबरी पकड़ का इज्जत लूटे ताई तानावा, ए बाबू नेहा के पास
दो चार लोग ग्रुप बना के पहुंचलन ह और सुतला में ही नेहा के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल देहलन। अब हमला बोल के केहू हाथ पकड़ लेहलस, केहू पैर पकड़ के और के मारे पीटे लगलन है। किसी तरीके से छुड़ा के नेहा उ लोगन से लड़े की कोशिश कैलस, लेकिन बेचारी एक नेहा का कह सकेले दो चार लोगन के पकड़ पकड़ के ओकर हाथ तो उंगली तोड़ देहलन, हाथ तोड़ देहलन, पैर तोड़ देहलन। यहाँ तक प्रमाण मिलता है उस बेचारी बिटिया नेहा की गर्दन को मरोड़ कर तोड़ देते हैं लोग, और गर्दनवा जब टूट गल तो बेचारी नीचे गिर गल, और जब धरती पर गिर गल तो दो चार लोग पकड़ के और वही ग्राउंड में घूमे वाला गुंडागर्दी करे वाला जेकर नाम संजय राय बतावल गल। संजय राय के बुलौलन हा नशा में धूत हा दारू पी करके, और लोग इशारा कैलन संजय अपन कपड़ा उतरलस और उन बिटिया नेहा के साथ गलत काम करे लगल, ओकरे इज्जत के साथ खिलवाड़ करे लागल। और वही ना ओकरे साथ पारी पारा जोन सथवा में रहलन है, जोन जाके पहले हमला कैलन है, वह जाके बारी बारी से नेहा बिटिया के साथ गलत काम कैलन, ओकरे इज्जत के साथ खिलवाड़ कैलन, ओकर इज्जत लुटलन है। और जब इज्जत या लूट लहलन बाबू तो एक ही बार में गर्दनवा धे के मरोड़ देलन और नेहा बिटिया का प्रणवा छूट गल। और जब नेहा बिटिया मर गईल तब उस शैतान के संतोष ना है, कैलन का पहपट के लाइन में लिखल गई। भी पापी इज्जत के फिर लूटला हो, और संजय राय के अगुवाई में लाश के पापी कुटला हो। इज्जतिया लुटला के बाद मुआ देहलन, मुआ देहला के बाद जितना लोग 4-5-6 लोग जोन भी रहलन है जूता बूट पहन करके ओके पेट भर छाती पर पीठ पर दौड़ लगावत हुअन, मार कूट देहलन है, इतनी पिटाई कैलन मर गईला के बाद। और ब्लेड से बतावल जाले कि ओकर पूरा शरीर अंग अंग चीर देहलन, आंख से, मुंह से, गुप्तांग से खून निकले लगल, खून का फव्वार निकले लगल। यहाँ तक भैल का लात जूता से लतिया में तब घाती पापी रतिया में, लात जूता से लतिया में तब घाती पापी रतिया में, और जान से मरले नेहा के उत्पाती पापी रतिया में। दुनिया के जितनी प्रताड़ना होले कुछ छोड़लन ना उ पापी। उ नेहा बिटिया के साथ बलात्कार कैला के बाद हाथ पैर तोड़ करके गर्दन तोड़ करके मर गईला के बाद ओकरे इज्जत के फिर से लुटलन, और लुटला के बाद ओकरे ऊपर दौड़ लगा देहलन जूता चप्पल पहन करके। एकरे बाद भइल का आलम भाव लिखल गल। तो जनवा से मारे पापी, तो जनवा से मारे पापी साक्ष्य मिटवले ये भैया। कैमरा बिगड़ले पापी खुनवा हो धोआ। दस घंटा बाद
बड़ी देर बाद पापी लाशिया देखवले बाबू। काइली सुसाइड काहे बतिया हो बता। ए भैया नेहा बिटिया के मार करके वहां का जोन हॉस्पिटल में कैमरा लगल रहे ओके बिगाड़ देहलन लोग। वहां जोन खून छीटा फैलल रहे वो खून के सफाई कर देलन, मतलब साक्ष्य के लोग मिटावे में जुट गईलन कि कुछ और साक्ष्य मिले ना। 10 घंटा तक बतावल जाले कि समय बीत गल, लेकिन नेहा बिटिया के घर पर फोन करके समाचार ना बतौलन। 10 घंटा के बाद 9 तारीख के दूसरे दिन फोन करके नेहा बिटिया के बाबूजी से, मोहन जी से बतौलन कि तोहरे बिटिया नेहा का तबीयत खराब हो गई बा, हॉस्पिटल चली आवा। बाबू माई जब ये बतिया के मोहन और राधा नेहा का बाबू और माई जी सुनलन है तब भागल भागल हॉस्पिटल पहुंचलन। आज जब हॉस्पिटल पहुंचलन आरजी हॉस्पिटल में तब बैठल हुअन, पूछत हुअन डॉक्टर से, वहां के लोगन से कि हमार बिटिया कहाँ है, लेकिन केहू बतावे के तैयार ना है, ना तो केहू दिखावलस। 3 घंटा बीत गल और 3 घंटा जब बीत गल तो फिर मोहन जी कहलन कि भैया हमार बिटिया कहाँ है, बतावा, दिखावा कहाँ है, अगर तबीयत खराब है तो दिखा दा। तब वही में से एगो डॉक्टर जाके कहलस कि बाबूजी आपका बिटिया जिंदा ना है, सुसाइड कैले, आत्महत्या करके मर गई। कहे कुछ हो लेकिन दिखाते दा। जब लसिया के पास ले जा करके लोग दिखौलन है और बाबू मोहन जी और मतारी नेहा का राधा जब लसिया के देखलिन है तो अवाक हो गईलिन। झरझर झरझर अखिया से आंसू बहे लगल, रोए लगलन है। अब लसिया के देख के समझ गईलन कि हमार बिटिया मुअल ना है, इस सुसाइड ने अपने से ना कैलस, एकर हत्या कैल गईल बा। ई लोग छुपावत हुअन। तबले वही में से एगो डॉक्टर ले जा करके नेहा के पिताजी के दूर और एकरे बाद कान में कहलत कि बाबूजी कुछ पैसा रुपया ले करके ई केस के यहीं से रफा दफा कई दा। बाबूजी जब सुनलन तो कहलन के ओ ई बात है। वहां से निकलन है और एगो दरखास्त लिखौलन है, दरखास्त लिखा के सीधे हाई कोर्ट पहुंच गईलन कलकत्ता और अर्जी देहलन है एक वकील के माध्यम से। जब हाई कोर्ट में ये बात पहुंचल बा तो वहां से फैल का खड़ी के लाइन में लिखल गया, में बाबू अर्जी लगाई के हाई कोर्टवा। नेहा के बाबूजी सोच गईलन है कि ना पुलिस कुछ कर पाई और ना तो यहाँ का स्टाफ आरजी हॉस्पिटल कॉलेज के लोग कुछ कर पाई हन। वो समझ गईलन है, भाग के हाई कोर्ट पहुंचलन है, वकील के माध्यम से अर्जी देलन है। जब अर्जी में लिखौलन का प्रिंस पर जाए देके गईल भगाई, अब पुलिस बैरक में संजय रहे तब जाई। जाके मोहन जी बतौलन हा कोर्ट में कि जो वहां का गुंडा है सबसे बड़ा तो वहां का प्रिंसिपल
संदीप घोष है और वही का एगो दलाल है जेकर नाम संजय राय बतावल गल। ये दोनों मिल के वहाँ गलत काम करावेलन। वहाँ पर अगर छात्रा जोन भी मेडिकल कॉलेज के अंदर अपन ट्रेनिंग देते हुए उनसे मोटी रकम रुपया वसूल करेलन। अगर पास रही है तो भी उनके फेल करा दे हैं और पास करे खातिर उनसे पैसा लेकर के इसके बाद पास कर दे हैं। तमाम तरीके का अपराध वहाँ करावेलन। और जब नेहा बिटिया के ये लोग मार देलन है, मरला के बाद वहाँ का प्रिंसिपल जोन रहल संदीप घोष तुरंत रिजाइन दे दिलस वो कॉलेज से। और रिजाइन दे के ज्यादा समय 8 घंटा के बाद दूसरे कॉलेज में होकर ड्यूटी लग गल। एक कॉलेज से रिजाइन दे के और दूसरे कॉलेज में ड्यूटी लग गल। लेकिन बतावल गल पेपर पत्रिका के माध्यम से सारा दोष कर्मचारी का ना है। कर्मचारी का लगाम वहाँ के सत्ता के पास रहेला, सरकार के पास। वहाँ का मुख्यमंत्री ममता दीदी है। अब ममता दीदी के पास सारी मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वह मुख्यमंत्री का पद हो, सब कुछ उन्हीं के पास है। लेकिन फिर भी वो सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इस हॉस्पिटल में आरजी हॉस्पिटल का प्रिंसिपल अपराध करता है और उसको वहां से रिजाइन दिलवा करके दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर देती है उसको। पुलिस के पास लोग जाते हैं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है क्योंकि पुलिस उस हॉस्पिटल की दलाल बन करके रह गई है। और संजय जो राय है वह उसी पुलिस के बैरक में जाकर के रहता है। अपने टी शर्ट पर अपने पुलिस लिखवा करके अपने आप को पुलिस बताता है कि मैं पुलिस का आदमी हूँ। पुलिस बन करके रहता है पुलिस के बैरक में। लेकिन पुलिस उस अपराधी को अपने पास होते हुए भी पकड़ नहीं पाती है। लिखल गल तो करे अपराध खुद के पुलिस बताई के, तो करे अपराध खुद के पुलिस बताई के और हाई कोर्टवा में बाबू अर्जी लगाई के। हाई कोर्ट आदेश पर संजय पकड़ाइल और बाकी अपराधी बाटे मुहवा छिपाइल। दुनिया में इतना, पूरे भारत देश में इतना कोहराम मच गल, इतना हल्ला बोल हो गल, रैली निकले लगल कि एक बिटिया के साथ एक कॉलेज में इतनी बड़ी दरिंदगी लोगन के जनता के शांत करे बदे संजय राय के पुलिस के लोग पकड़ी है का वही के बैरिकवे में तो रहत रहल। जब हाई कोर्ट आदेश कैलस कि सीबीआई जांच होगी और सीबीआई के जब ये केस सौंप दिलन है तो डर के मारे पुलिस के लोग संजय के पकड़ के कोरम पूरा करे बदे और जेल भेज दिलन। भइल काम तो पुलिस प्रशासन रही के सके दबाई के, तो पुलिस प्रशासन और रही के सके दबाई के और हाई कोर्टवा में बाबू अर्जी लगाई के। संजय अकेला नहीं कर सकता है। सबको शक हो गया कि इसके साथ और लोग भी काम किए और भी अपराधी हैं इसमें, लेकिन वो कहाँ छिपे हैं अभी तक पता नहीं चल पाया। केवल एक कोरम पूरा करने के लिए, पब्लिक को शांत करने के लिए, पब्लिक का मुंह बंद करने के लिए संजय राय को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। लिखल गया आखिरी लाइन में
कि पूरा देशवा में कोहराम मचल भारी, और दोषी को सजा मिले कहे ललकारी। तो सफाई देव ममता दीदी आफत में आई के, तो सफाई देवे ममता दीदी आफत में आई के, अब हाई कोर्टवा में बाबू अर्जी लगाई के हाई। जियो जियो बाबा बहादुर। ममता दीदी को पता चलता है वहां के मुख्यमंत्री को, जो कि सब कुछ मालूम है, वो देश की उस प्रदेश की बंगाल की मुख्यमंत्री है। काफी दिन से वो है वहां पे अपना शासन सत्ता कर रही है, लेकिन वहां पे क्या होता है क्या उनको पता नहीं है? पता है, और ये भी प्रमाण मिलता है न्यूज के माध्यम से। जो वहां का प्रिंसिपल था संदीप घोष, उनका खास आदमी है। उसके बचाव के लिए, वहां के अपराधियों के बचाव के लिए पुलिस प्रशासन भी साक्ष्य मिटाने में जुटी हुई है, कुछ कर नहीं रही है। लेकिन जब सीबीआई जांच शुरू हुआ तो पुलिस भी सकते में पड़ गई और खड़बड़ा गई और सीबीआई का साथ दे रही है, लेकिन साक्ष्य को आगे आगे मिटा रही है और पीछे से सीबीआई जांच हो रही है। लेकिन ममता दीदी कुछ नहीं कर पा रही है। यही से हमारे बिरहा की समाप्ति भी आखिरी राय में लिखल गल। गुरु बिहारी गुरपतु गुरछैबर जी गमगीन, और सुखनंदन काशी बुल्लू जी सुनकर हुए मलिन हो। जीवन में काली छाया घिर गया, जीवन में